गाइस, क्या आपको पता है कि अडानी जी 80,000 करोड़ की सीमेंट खरीद रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट में करीबन 26% का स्टेक खरीदा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी को इतनी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल अडानी जी के ज्यादातर बिजनेसेस ऑफलाइन ही हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सारे बिजनेसेस में सीमेंट का बड़ा रोल होता है। लेकिन अडानी जी के लिए प्रॉब्लम यह थी कि एसीसी और अंबुजा दोनों ही टॉप 2 सीमेंट ब्रांड्स हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया ताकि उनके लिए अल्ट्राटेक के बाद ये 2 सीमेंट भी सस्ते हो जाएं। लेकिन अडानी जी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले समय में करीबन 100 स्मार्ट सिटीज, 200 एयरपोर्ट और ब्रिजेस बनने जा रहे हैं, तो इसमें अगर उन्हें सीमेंट जैसे रॉ मटेरियल सस्ते मिल गए तो आसानी से गवर्नमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाएगा। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अडानी जी क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं सीमेंट खरीदने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स की शुरुआत 3,000 रुपए से हुई थी, और वो भी एक गलती से। लेकिन आज वही नेटफ्लिक्स करोड़ों रुपयों की कंपनी बन चुका है। लेकिन कैसे? दरअसल ये बात है साल 1990 की, जब नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स ने एक फिल्म की डीवीडी रेंट पर ली थी, जिसे वो लौटाना भूल गए और इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा पेनल्टी फीस देनी पड़ी। लेकिन यहां से उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने साल 1997 में अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑनलाइन डीवीडी रेंटल सर्विस शुरू कर दी थी। और फाइनली साल 2007 में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, जो एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी थी, जिससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिविटी वाले आइडिया से और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। एक्सक्लूसिविटी का मतलब यह है कि आपको बहुत सारे शोज, मूवीज, स्पोर्ट्स, इवेंट सब आपको सिर्फ एक ही जगह पर मिलेंगे और कहीं नहीं, जिससे आज नेटफ्लिक्स पर 22 करोड़ वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं और उसकी वैल्यूएशन $83 बिलियन है। गाइस, गलती से बना ये प्लेटफॉर्म आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हमारे देश की एक बेटी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर इतिहास रच डाला है। जी हां गाइस, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की रहने वाली पियाली बसाक ने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी और अब वो भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट पर चढ़ाई की। आपको बता दें कि पियाली ने ये कामयाबी दूसरे प्रयास में हासिल की है, क्योंकि पिछली बार भी वो चोटी के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकी और उन्हें बीच में ही ये अभियान छोड़ना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, भला बुलंद हौसलों को कब तक रोका जा सकता है। आखिरकार उन्हें दोबारा एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिला, तब उन्होंने इसे फतेह करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। गाइस, हमारे देश की इस बेटी के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, वैसे खास बात यह है कि इस उपलब्धि के मौके पर मेरी भी हिंदी में स्टॉक मार्केट की बुक रिलीज हो रही है अमेज़न पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नेगेटिव चीज को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और उनका ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ कम ही जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज से करीबन 20 से 25 साल पहले हर्षद मेहता और केतन पारिक जैसे लोगों ने शेयर मार्केट में स्कैम किया, तो लोगों ने ये मान लिया कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और राधा कृष्णन दमानी जैसे लेजेंड भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं, क्योंकि ये लेजेंड्स जानते हैं कि सही तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है। और अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट कमाना है तो पहले इसे समझिए, और इसके लिए आप मेरी बुक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न से प्री ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको शेयर मार्केट के हर एक फंडामेंटल को बिल्कुल बेसिक भाषा में आसानी से समझाया गया है। और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, रजत पाटीदार, ये नाम सोशल मीडिया पर इस तरह से छाया हुआ है कि क्रिकेट की दुनिया का हर एक लेजेंड उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। पर ऐसा क्यों? दरअसल रजत पाटीदार, जो कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में बिके ही नहीं थे और उनको बेंगलोर की टीम ने लवनीत सिसोदिया की जगह पर टीम में खिलाया था। उस खिलाड़ी ने लखनऊ की टीम के खिलाफ शतक लगाकर बेंगलोर की नैया पार लगा दी थी और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पहला, उनका यह शतक आईपीएल 2022 तक का सबसे तेज शतक था। दूसरा, वो पहले ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जिसने आईपीएल के प्लेऑफ में शतक जड़ा है। तीसरा, वो आरसीबी की तरफ से पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने प्लेऑफ में सेंचुरी बनाई है। गाइस, सोचिए, जो खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में खरीदा ही नहीं गया हो, वो आज बेंगलोर की टीम का सालों पुराना सपना पूरा करने लगा हुआ है। गाइस, रजत पाटीदार के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।
गाइस, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की जानी मानी लेखिका और उपन्यासकार गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए साल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पहली बार है कि किसी हिंदी उपन्यास के लिए किसी लेखिका को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। वहीं पुरस्कार पाने के बाद इस दिग्गज भारतीय लेखिका ने कहा कि मैंने कभी भी बुकर पुरस्कार का सपना नहीं देखा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं चकित हूँ, खुश हूँ और सम्मानित महसूस कर रही हूँ। ये बिल्कुल सपने के जैसा है। गाइस, गीतांजलि जी ने आज हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, वैसे खास बात यह है कि इस उपलब्धि के मौके पर मेरी भी हिंदी में स्टॉक मार्केट की बुक रिलीज हो रही है अमेज़न पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि अब टाटा और रिलायंस दोनों साथ मिलके ओला और उबर के मार्केट को खत्म करने वाली हैं? लेकिन कैसे? दरअसल मुकेश अंबानी और रतन टाटा पहली बार एक साथ आ रहे हैं और ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी इंडिया, जिसने इंडिया में सबसे पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी बनाई थी, उसमें काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन में ही ऑपरेट करता था और उसके लिए करीब 600 इलेक्ट्रिक कार्स थी। लेकिन अब टाटा ने ब्लू स्मार्ट को करीबन 3500 इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के पैसे दिए हैं। वहीं रिलायंस इन सभी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। टाटा और रिलायंस के इस डील में मेनली दो टारगेट हैं। पहला, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक कार टैक्सी काफी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। दूसरा, पेट्रोल और डीजल वाली टैक्सी को बड़े शहरों जैसे कि मुंबई और बेंगलोर में कंपटीशन देना। बहरहाल, अब देखना यह होगा कि टाटा और रिलायंस की जुगलबंदी किस हद तक धमाल मचाएगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। गाइस, इतिहास में ऐसे बहुत ही कम महान शख्स हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व शांति और लोगों की सेवा में लगा दिया हो। उन्हीं में से एक महान शख्स हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा, जिन्होंने तिब्बत को चालबाज चीन के हमलों से बचाकर तिब्बत में फिर से शांति स्थापित की थी, जिससे तिब्बत एक बार फिर हंसता खेलता देश बन गया था। और उनके इसी काम के लिए उन्हें साल 1989 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गाइस, दलाई लामा ने अपना सारा जीवन विश्व शांति और लोगों की खुशियों में लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हैप्पीनेस ही एक ऐसा हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एलोन मस्क का दिमाग किस लेवल का है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दरअसल ये बात है साल 2008 की, जब टेस्ला के एक एम्प्लॉय ने बिना अपनी पहचान बताए एक न्यूज आउटलेट को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने टेस्ला की कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया और कंपनी के ऊपर कस्टमर्स के साथ गलत व्यवहार से पेश आने के चार्जेस लगा दिए। जिसके बाद उस न्यूज आउटलेट ने उस लेटर को पब्लिश कर दिया, जिससे टेस्ला की इमेज बुरी तरह से प्रभावित हुई। अब टेस्ला में कोई ये नहीं जानता था कि वो एम्प्लॉय कौन है जिसने ये लेटर लिखा है, लेकिन एलोन मस्क ने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से उस एम्प्लॉय को पकड़ लिया। दरअसल एलोन मस्क ने उस लेटर को कॉपी करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर पेस्ट किया और फिर उस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करके उसका फाइल साइज चेक किया। जिसके बाद उन्होंने ऑफिस के डेटा बार प्रिंटर से हिस्ट्री चेक करवाई, तो उन्हें उसी साइज का सेम डॉक्यूमेंट, उसकी डेट और किसने प्रिंट किया था, ये सब पता चल गया। और इस तरह से वो एम्प्लॉय पकड़ा गया और उसे जॉब से निकाल दिया गया। गाइस, गजब का दिमाग लगाया ना। आपका एलोन मस्क के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।